श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 1/7 सर्ग श्लोक 9 से 16 तक। विषय: राजा जनक का अपने कल का परिचय देते हुए श्री राम और लक्ष्मण के लिए क्रमशः सीता और उर्मिला को देने की प्रतिज्ञा करना। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरो पुत्रः प्रतिन्धक, प्रतिन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः। अर्थात हर्यश्व के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रतिन्धक तथा प्रतिन्धक के पुत्र धर्मात्मा राजा कीर्तिरथ हुए। पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीडिति स्मृतः, देवमीडस्य विबुधो विबुधस्य महिद्रख। अर्थात कीर्तिरथ के पुत्र देवामीड नाम से विख्यात हुए, देवमीड के विभुत और विभुत के पुत्र महिद्रक हुए। महिद्रकस्तुतो राजा कीर्तिरातो महाबलः, कीर्तिरातस्य राजर्षे महरमा व्याज्यत। अर्थात महिद्रक के पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हुए, राजऋषि कीर्तिरात के महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महारोणस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत, स्वर्णरोमणस्तु राजऋषे स्वरोमा व्यजायत। अर्थात महारोमा से धर्मात्मा स्वर्ण रोमा का जन्म हुआ, राजऋषि स्वर्ण रोमा से हयस्वरोमा उत्पन्न हुए। तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः, ज्येष्ठो हनुमुन्जो भ्रातामं वीरः कुशध्वज। अर्थात धर्मज्ञ महात्मा राजा हयस्वरोमा के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें ज्येष्ठ तो मैं ही हूँ और कनिष्ठ मेरा छोटा भाई वीर कुशध्वज है। माम तुम ज्येष्ठं पिता राज्ये स्वाभिषिच्य पितामहं कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः। अर्थात मेरे पिता मुझ ज्येष्ठ पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके कुशध्वज का सारा भार मुझे सौंपकर वन में चले गए। वृद्धे पितरि स्वार्यते धर्मेण धर्मावहं, भ्रात्रं देव संकाशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम्। अर्थात वृद्ध पिता के स्वर्गगामी हो जाने पर अपने देवतुल्य भाई कुशध्वज को स्नेह दृष्टि से देखता हुआ मैं इस राज्य का भार धर्म के अनुसार वहन करने लगा। कस्यचित् वत् कालस्य सांकाश्यदागतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान राजा मिथिलामवरोधकः। अर्थात कुछ काल के अनंतर पराक्रमी राजा सुधन्वा ने सांकाश्य नगर से आकर मिथिला को चारों ओर से घेर लिया। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति।